हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी थी और आप सभी ने उन्हें चेक भी कर लिया होगा और आपको आपके रो स्कोर पता चल गए होंगे। रो स्कोर मतलब कि जो आपके रियल स्कोर हैं, जितने आपने अटेम्प्ट करे उनमें से जो सही है और जो गलत हैं उनको कट करने के बाद, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद सारा टोटल जो आपका स्कोर बना है वो आपका रो स्कोर है। नॉर्मलाइज स्कोर आपको आगे पता चलेगा। नॉर्मलाइज स्कोर डिसाइड होता है आपकी शिफ्ट के बेसिस पे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होती है तो आपको उसका बेनिफिट आपके नॉर्मलाइज स्कोर में देखने को मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपकी अगर शिफ्ट हार्ड होती है तो। अगर आपकी शिफ्ट इजी होती है बाकियों के मुकाबले तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर में कुछ बढ़ने की चांसेस नहीं होती। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएशन देखने को मिलता है जब आपका एक स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर। फिलहाल आपको अपना एक रो स्कोर पता चल गया होगा और इसको जानने के बाद सबको ऑफ कोर्स बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और ये भी रहता है कि फ़िज़िकल की तैयारी हम करें या ना करें, क्योंकि इसका फ़िज़िकल इतना इजी नहीं होता है और सबको यही होता है कि क्या पता हमारा हो या ना हो, हमें अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये जो टाइम है इसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इसका अगर हमारा नहीं हो रहा है तो हम कहीं और किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करें, अगर हो रहा है तो इस पर अच्छे से डेडिकेटली प्रिपेयर करें। तो ये सब डाउट रहते ही हैं, इसीलिए इनको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हाँ, मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि एक अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी होता है। बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बेशक अगर आपका इसमें मार्क्स नहीं भी आ रहा है बट आपके मन में वो चीज़ आ जाएगी कि यार मेरा शायद नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई जाती है और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो में मैं ऐसे मार्क्स बता दूं जो बहुत लो हो जिसे देख के सब खुश हो जाएं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात रियलिटी की होनी चाहिए। मैं अब एक बहुत ही कम मार्क्स बता दूं उसमें आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, फिजिकल के लिए तैयारी करोगे। ये सब जो टाइम है इसे कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हो, आप आगे एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू देना, एक ऑनेस्ट कट ऑफ बताना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब इससे पहले आपने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियोस देख भी ली होंगी। कहीं ना कहीं जो वीडियोस कम कट ऑफ बता रहे हैं आपको वही अच्छी लग रही होगी, पर डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या आपका होगा या नहीं होगा। अब देखो, जो मैंने मार्क्स बता दिए वो पत्थर की लकीर नहीं है। इट्स नॉट कि वही बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होगा या फिर वही लिस्ट लगेगी। ये एक अप्रोक्सीमेशन है जो मैंने अपनी तरफ से अपने एनालिसिस के बेसिस पे बनाया है। आप अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स इतने कम नहीं हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करें, कोई नहीं आपको रोक रहा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होके करें। अब आपके मार्क्स अगर 30s में हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो हो जाएगा, जनरल कैटेगरी मेल है, तो 40s में है आपके मार्क्स और आप फिर भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा आप अपने आगे के एग्ज़ाम की कोई तैयारी करो जो आपको आगे फ़ायदा देगा। और मुझे पता है इसमें से काफ़ी लोग निराश होकर जाने वाले हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि आप खुद ही सोचें 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, चलो 18-19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, बट सिलेक्ट अभी फिज़िकल के लिए होंगे कितने? सिर्फ 90,500 कुछ। तो जो बच्चे, इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सिलेक्ट तो सिर्फ 90,000 होंगे और 90,000 में से जो देख रहा होगा वो तो मान जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है। बाकी निराश होने की ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग ज़्यादा निराश ही होंगे कि अरे आपने तो कुछ भी बना दी है। तो ये कुछ भी नहीं बनाई मैंने, सोच समझ के वीडियो बनाई है, तभी इतना टाइम लगा है। तो ऐसा ना सोचें कि कुछ भी बोल रही हैं। और रही बात फिज़िकल की, तो काफ़ी नोटिस वायरल हो रहे हैं और काफ़ी वीडियोस रोज़ आई जा रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियोस पे ध्यान मत दें, प्रेशर में कहीं आप अपनी इंजरी कर लें। फिज़िकल जब होना होगा होगा। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो वैसे चांसेस काफ़ी कम लग रही हैं अभी, लेकिन अगर 1-2 दिन में अगर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते, वो नोटिस जो था वो ऑथेंटिक था, लेकिन आगे उसकी कंफर्मेशन हुई है या नहीं हुई है वो सिर्फ एसएससी जानता है। ये जस्ट एक प्लान था कि ये इस टाइम पे होना चाहिए या फिर हम ये चाहते हैं ऐसा हो। अब वो कंफर्म हुआ नहीं हुआ वो सब तो कोई नहीं बता सकता आपको। तो अगर अगले 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आता है तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि 22 दिसंबर को आपका फिजिकल होगा, नहीं तो फिजिकल भी आगे पोस्टपोन होने की चांसेस हैं। बट आप अभी ये सब सोच के नहीं, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें अगर आपका एक अच्छा स्कोर है तो। अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर कितने अगर आपके स्कोर हैं तो आप अपने आप को एक सेफ साइड में मान सकते हैं, तो पहले बात करते हैं मेल की। मेल में अगर आप
जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 66 टू 68 मार्क्स बन रहे हैं रो स्कोर, तो आपकी बहुत चांसेस हैं कि आपका फिजिकल के लिए ज़रूर कॉल आएगी। और जितने भी मैं मार्क्स बता रही हूँ इसमें +-2 करके ज़रूर चलिएगा। मतलब कि अगर मैंने 66 कहा है तो 64 वाले की भी चांसेस हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेशन ही है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपके 60s में मार्क्स बन रहे हैं आप तब भी तैयारी करें, बट ये बिल्कुल सेफ है मेरी तरफ से। मैं ये कह रही हूँ कि इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बेचिंतित होकर अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। अगर ओबीसी की बात करें तो इस बार ओबीसी और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो 66 टू 68 यही सेम, इसके आसपास ही आपको ओबीसी की भी देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो अगर आपके मार्क्स 62 टू 64 बन रहे हैं तो आप एक सेफ साइड में हैं। अगर एससी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 56 टू 58 हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। और अगर एसटी में 58 टू 60 मार्क्स हैं तो आप सेफ साइड में हैं। ईएक्सएम की अगर हम बात करते हैं तो ईएक्सएम में 40 टू 42 मार्क्स वाले सेफ हैं। और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल में जर्नल कैटेगरी से 54 टू 56 मार्क्स, जर्नल एंड ओबीसी सेम ही है 54 टू 56। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, आज से आप तैयारी शुरू कर दें। वेट मत करें कि नोटिस आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इतना आसान इसका फिजिकल होता नहीं है। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं इसके फिजिकल के लिए भी। जब पिछली साल इतना टाइम मिला था तब भी 50% से कम लोगों ने फिजिकल क्लियर किया था। तो अगर अभी जल्दी हो जाता है तो आप खुद ही सोचिए इसका रेशियो कितना नीचे जाएगा। अगर फीमेल में ईडब्ल्यूएस की बात करें 48 टू 50 मार्क्स, अगर एससी की बात करें तो 42 टू 44 और एसटी की बात करें तो 44 टू 46। ये मेरी तरफ से एक सेफ स्कोर है। अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं, इनसे भी -2 अगर करके आप देखें, अगर आपके उतने स्कोर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी फिजिकल की ज़रूर करें और बिल्कुल भी ढील ना छोड़ें। और इससे कम भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तब भी आपको अगर खुद पे उम्मीद है कि नहीं मेरे चांसेस हैं, तो भी आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एक ख्याली दुनिया में भी मत रहें। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को मानना भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ यार मेरे मार्क्स कम हैं, मुझे अब आगे की सोचनी चाहिए, आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और नेक्स्ट अभी जीडी का एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको अपना टाइम सेव करके रखना है और आगे अच्छे से तैयारी करनी है। मैं 2020 की कट ऑफ या कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, कितना ये नहीं ला रही हूँ, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस देख ली हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वही चीज़ बार बार देखें। बस इतना कहूँगी, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं और जो मैंने बताया अगर उस कैटेगरी उसके आसपास भी आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि बहुत दुख होता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं बट आप फिजिकल ना कर पाएँ तो उम्मीद करती हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इससे निराश नहीं हुए होंगे। और अगर निराश हो भी रहे हैं तो इस बार मैं बताना चाहूँगी कि इस बार जेन्युइनली पेपर बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा गया भी है। माना मैंने नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये सब होती है, बट इस बार स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों का, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो बढ़ेगी ही। आप हर एग्ज़ाम में देख रहे हो कट ऑफ तो बढ़ ही रही है हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अब प्रिपरेशन भी बहुत बच्चे कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपका अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, काफ़ी कम मार्क्स हैं, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कहाँ क्या मार्क्स कट रहे हैं, अपनी गलतियों से ही सीखो और आगे के एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करें। और जो जो कमी रह गई थी इस एग्ज़ाम में, कोशिश करें कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो सब ना हो। थैंक यू।